ओम शांति। आज 4 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वो लैब है जिसमें हम घर बैठे बैठे शिव बाबा की ज्ञान की बातों को चिंतन मनन धारण करके उसे अपना गहना बना लेते हैं, ताकि वो बात फिर कभी दोबारा रिपीट ना हो, ताकि वो बात हमारे अंदर इतनी भीतर समा जाए कि हम उस एक बात पर अपनी कामयाबी को हासिल करने। जी हाँ दोस्तों, आज इस स्पिरिचुअल लैब में शिव बाबा की जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है अभिमान को कैसे समाप्त करें। आज के समय में ये अभिमान जैसे हमारे अंदर भीतर इस तरह से घट कर गया है कि किस समय आता है कब चला जाता है एहसास ही नहीं होता, और ज़्यादातर एहसास बाद में आने के बाद हमें होता है कि मैंने अभिमानवश बहुत बहुत गलत कर दिया। तो अभी अभी को मान देना, अभी अभी अपने आप को मान देना ही अभिमान है। जिस समय जो बात चल रही हो, जो सिचुएशन चल रही है, जो लोग मिल रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उस समय के तभी उस पल में मैंने स्वयं को मान दे दिया, तो मैंने अभिमान को घर कर लिया। कुछ लोग कहते हैं अभिमान जरूरी है, अभिमान से ही अपने रुतबे का, अपनी पहचान का हमें और दूसरों को एहसास होता है, वरना वो हमें कमजोर समझेंगे। अभिमान के वश ही हम अपनी जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो दूसरों तक बता सकते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये सही है या गलत, ये तो हम सभी जानते हैं। अब आइए उन बातों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस अभिमान को हमेशा हमेशा के लिए हम अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो अभिमान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढना पड़ेगा। अभिमान आता कैसे है? जब कोई भी सिचुएशन में हम होते हैं, जब 4 व्यक्तियों के साथ हैं या 4 बातें कर रहे हैं या सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ कहीं पर हमारा सुझाव लिया जा रहा है, जहाँ कहीं पर हमारी मत ली जा रही है, वहाँ पर अभिमान आता है। और कहीं और स्थिति में हम बिना कहे ही अपनी मत देते रहते हैं, तो भी अभिमान आता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें अभिमान को रोकने के लिए हमें सर्व को मान देना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो किसी भी रूप का कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हो, हमें सब में दूसरों को मान देना है। अक्सर होता क्या है दोस्तों, हम दूसरों की कमियों खामियों से ही हमेशा भरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम एग्रेसिव मोड में रहकर हम दूसरों की गलतियों को बताकर अपने आप को बहुत बहुत निपुण दिखाते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर हमने नहीं बताई ये गलतियाँ तो कौन बताएगा। मगर काम किस पे करना है? काम स्वयं पे करना है। दूसरे अपने आप बदल जाएंगे, और अगर वो बदले या ना बदले तब भी वो उनकी अपनी यात्रा है। हमें सिर्फ अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। तो आज अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में अभिमान को दूर करने के लिए हम दूसरों को मान देंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के विचारों का मान, दूसरों के पहनने ओढ़ने को मान, दूसरे के व्यवहार पे मान, सब बातों पर हमें बस सिर्फ और सिर्फ मान देना है। और मान इस तरह से कि हाँ, वो सच्चा लगे। कभी कभी झूठा मूठा भी हम मान दे देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम दे देते हैं, मगर वो गलत है। वो मान जो दिल से निकला हो हमारे, और वो दिल को छू जाए दूसरे को, इस तरह से हमें सर्व को मान देना है। अब ये मान हमारे अंदर से निकलेगा कैसे? जब हम अपने स्वमान में स्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वयं के मान में स्थित होना। और स्वयं का जो मान है, स्वमान है, वो हम सभी जानते हैं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखने का है। तो हमें बहुत बहुत आत्मिक दृष्टि को प्रबल करना है। जब जब हम किसी भी सिचुएशन में हों, जब जब हम कहीं भी वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हैं,
उस पल दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इस आत्मिक स्थिति को स्थिर करना है। इस स्थिति में स्थिर होकर अपने ट्रू सेल्फ को देखते हुए फिर जो बातचीत होगी, फिर जो बातें चलेंगी, वो जो सुझाव निकलेंगे या आप देंगे, वो दूसरों के मान के साथ होंगे। क्योंकि जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं तो फिर हम मान देना शुरू करते हैं, और फिर हमारे अंदर का ये अभिमान, क्योंकि अभिमान रह सकता है या फिर स्वमान रह सकता है, कभी भी स्वमान का भी अभिमान ना आए, इस तरह से हमें अपने व्यवहार को बनाना है। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि आज पूरे दिन हमें सर्व को मान देना है, बहुत भली भांति अच्छी तरह दिल से मान देना है, समझना है दूसरों को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के सिचुएशंस को, और उसी हिसाब से उन्हें सम्मान भी देना है। तो इस भाव से जब हम सम्मान देते हैं और मान से परे हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि वो सब भी एकदम स्नेही, बहुत खुश दिल, बहुत बहुत आनंदमय महसूस करेंगे। तो आज अपनी इस रिसर्च लैब में इसी बात को रिसर्च करते हैं और कुछ अध्ययन निकालते हैं, चिंतन निकालते हैं इस अभिमान से परे जाने का, और अपनी स्थिति में स्थित होकर स्वमान की सर्व को हम ब्लेसिंग्स देते हैं और सर्व की ब्लेसिंग्स को लेते हैं। तो इसी तरह से कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने मान में स्थित होकर इस अभिमान को पूरी तरह से अपने से दूर कीजिए। धन्यवाद।